जय श्री राम। इस सीरीज में हम हमारे श्री सद्गुरुदेव की जीवनी पर आधारित पुस्तक तस्मै श्री गुरुवे नमः को सुन रहे हैं। अगर आपने पहले के भागों को नहीं सुना है तो कृपया पहले वो सुन लीजिए। आज के भाग में ऋषिकेश और केदारनाथ आश्रम के बारे में वर्णन किया गया है, तो चलिए सुनते हैं। श्री सुरेश अरोड़ा जी ऋषिकेश में रहते हैं। उनकी कंबल गरमशाला आदि की दुकान है। श्री सद्गुरुदेव केदारनाथ आश्रम लगभग 1973 में बना था। तदनंतर वहां महात्माओं के लिए कंबल खरीदने वे सदा सुरेश अरोड़ा जी की दुकान पर जाते थे। उनकी खरीदारी बहुत उच्च प्रकार की होती थी। प्रथम दर्शन से ही सुरेश जी अभिभूत हो गए थे, क्योंकि सफेद वस्त्रों में अत्यंत सुंदर गौरवर्ण, लाल लाल तांबे जैसा चेहरा, चमकती निर्दोष गहरी आंखें, काली जटाएं, अत्यंत तेजोदीप्त भाल प्रदेश, कोई भी बिना झुके रह नहीं सकता था। ऐसा परम तेजस्वी स्वरूप। दुकान पर भी आते थे तब भी बोल नहीं पाते थे। होठ सदा हिलते रहते थे और श्वास श्वास श्री राम निकलता रहता था। कंबल खरीदे और चले गए। श्री सुरेश जी को लगा कि कोई तेजस्वी तपस्वी महात्मा है। दूसरे वर्ष फिर कंबल खरीदने आ गए। तब पूछने पर बताया कि केदारनाथ आश्रम के महात्माओं के लिए कंबल खरीद रहे हैं। तीसरे वर्ष भी आए और बोले कि हम सदा आपसे ही खरीदने आते हैं, हम मोलभाव नहीं करेंगे, आप अपने आप ही सही दाम लगा लिया करो। सुरेश जी कहते हैं, ठीक है, हम आपसे अधिक मुनाफा नहीं लेंगे। वे जब भी अमृतसर माल लेने जाते थे तब यही सोचते थे कि पट खुलने से पहले वो तेजस्वी महात्मा आएंगे और बढ़िया क्वालिटी के कंबल मांगेंगे, तो उनके लिए छांट छांट कर बढ़िया कंबल लाते थे और सोचते थे कि ये स्वामी जी के आने का और उनको दूंगा। यात्रा शुरू होने से पहले ही स्वामी जी पहुंच जाते थे और श्री सुरेश भाई भी चाहते थे कि यात्रा की खरीदारी उनसे ही शुरू हो। अगला प्रसंग केदारनाथ आश्रम के बारे में है। एक बार केदारनाथ श्री हनुमान गुफा में श्री गुरुदेव ने मुनीश्वर दास जी से कहा, अब तो पट बंद होने जा रहा है, परंतु जब पट खुलेगा तब सब जगह बर्फ ही बर्फ मिलेगी। उस समय लकड़ी भी सब बर्फ में दबी हुई मिलेगी, इसलिए लकड़ी की व्यवस्था अभी से कर लेनी चाहिए। जो आज्ञा, मैं लकड़ी ले आऊंगा, मुनीश्वर दास जी ने कहा। उस दिन फलाहार करके श्री गुरुदेव जब केदारनाथ गए तब गुफा को ताला लगाकर मोहन सिंह नामक दुकानदार से कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लाने के लिए श्री मुनीश्वर दास जी पहाड़ी की तरफ गए। सदा की आदत थी, बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गए। वहां आधा सूखा आधा गीला एक भोजपत्र का पेड़ मिला। उसे उन्होंने काटना शुरू किया। काटते काटते इतनी देर हो गई कि इनको ख्याल ही नहीं रहा कि गुफा में तो ताला लगा है और श्री गुरुदेव के आने का समय भी हो गया था, परंतु अब तो काफी देर हो गई थी। जैसे तैसे लकड़ी काटकर नीचे की तरफ लुढ़का दी। लुढ़कते लुढ़कते लकड़ी एक नाले के पास जाकर रुक गई। सोन गधेरा के नाले के पास लकड़ी रुकी। इधर मुनीश्वर दास जी जल्दी जल्दी गुफा की तरफ भागे। उनको लगा कि आज तो गुरुदेव से डांट सुननी पड़ेगी, परंतु जब पहुंचे
तो देखा कि गुरुदेव तो आराम से गुफा के अंदर बैठे हैं। परम सिद्ध जो थे, उनको कोई ताला भला कैसे रोक सकता था? मुनीश्वर दास जी ने पूछा, आप अंदर कैसे आ गए गुरुदेव? चाबी तो मेरे राम के पास थी। ध्यान ही नहीं रहा और देरी हो गई। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे राम के पास चाबी थी तो हमारे राम के पास ताला था। राम जी ने आकर खोल दिया। मुनीश्वर दास जी को पता तो था कि उनके गुरुदेव सिद्ध हैं और वे कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, बहुत बड़ी लकड़ी मेरे राम काट कर आया है, लेकिन वह रास्ते पर लाने के लिए लुढ़काई तो वह सोनगधेरा के नाले के पास में फंस गई है। अब क्या करोगे? अभी मैं छाता और लकड़ी लेकर जाता हूँ और कुछ ना कुछ करता हूँ। हम भी चले क्या? जैसी मर्जी। और गुरु चेला दोनों लकड़ी लाने के लिए निकल गए। लकड़ी जहां फंसी थी वहां पानी का प्रवाह बहुत तेज था और ठंडा तो होना ही था। लकड़ी को रस्सी से बांधा। 3 घंटे दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की। तब वह लकड़ी नाले के पानी से बाहर निकली। गुरुदेव का तो पूरा शरीर लाल लाल हो गया था। शाम हो गई, इसलिए दोनों पुनः गुफा पर आ गए, चाय पी और सो गए। दूसरे दिन जाकर मुनीश्वर दास जी ने उस बड़े पेड़ को 3 भागों में काटा। पुनः श्री गुरुदेव उनके साथ गए। अब उन भारी लकड़ियों को गुफा तक कैसे लाया जाए? श्री गुरुदेव ने कहा, एक चद्दर बिछाकर उस पर लकड़ी रख देंगे और 2 तरफ से दोनों मिलकर उसे उठा लेंगे। परंतु लकड़ी बहुत भारी थी। उठाने में ही चद्दर फटने लगी। इसीलिए बहुत भारी लकड़ी दोनों ने अपने कंधे पर उठा ली। बार बार लकड़ी गिर जाती थी, परंतु बहुत श्रम पूर्वक किसी तरह उस लकड़ी को अंततः गुफा में पहुंचा दिया गया। बिना केदारनाथ गए वहां की ठंड का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। जिस ठंड में अपना जीवन भी व्यतीत करना कठिन है, वहां दूसरों की सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। परंतु वहां बिना किसी व्यवस्था लकड़ी से संतों का भोजन बनाकर खिलाना, ठंडे पानी से बर्तन धोना, सफाई रखना कितना कष्टप्रद रहा होगा। एक ही अचले में रहते थे वे। बहुत ही सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। लाल लाल बच्चों जैसे कोमल पैर, सौम्य सुंदर सुडौल शरीर, गोरा गोरा रंग, लाल लाल चेहरा, काली घनी जटाजूट, प्रेमाद्र स्नेहमय नेत्र और वाणी तो इतनी सुंदर कि सुनने वाले एक बार सुन ले तो सदा के लिए उनके हो जाएं। निर्व्याज प्रेम के वश में तो परमात्मा भी हो जाते हैं, तो मानव कैसे ना होगा। केदारनाथ भगवान के दर्शनार्थ नित्य प्रति बिना पत्रान जाने का उनका नियम था। जहां की ठंड से पैर में शीत दंश फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, वहां बिना पत्रान कादव कीचड़ में 2 किलोमीटर चलना भी कोई आसान काम नहीं था। देखने की बात यह थी कि कितना भी बचाए, तब भी ठंड में हमारे पैर फट जाते थे, जबकि श्री गुरुदेव के पैर बिना पत्रान चलने के उपरांत लाल लाल कोमल सुंदर रहते हैं। पहले तो पट बंद होने के पहले ही वे नीचे उतर आते थे, परंतु एक बार जब वे नीचे उतर रहे थे, तब कुछ महात्मा ऊपर जा रहे थे।
उन्होंने उतरते उतरते मुनीश्वर दास जी से कहा, उन महात्माओं को कितना कष्ट होगा। यदि आश्रम खुला होता तो उनकी कुछ सेवा करने का मौका हमें मिलता। और तब से बंद होने के पश्चात ही नीचे उतरना निश्चित किया गया। 6 महीना केदार बाबा की शरण में रहकर महात्माओं की सेवा होती थी और 6 महीना विदिशा परम गुरुदेव श्री श्री परमेश्वर दास जी की सेवा में रहना और बाद में कुछ परिभ्रमण होता था। आश्रम के लिए जरूरी व्यवस्था पहले तो श्री गुरुदेव स्वयं करते थे। ऋषिकेश श्री सुरेश अरोड़ा की दुकान से गर्म कंबल खरीद कर ले जाते और संतों को ठंडी में दे देते। स्वयं नीचे से अनाज, तेल, लकड़ी आदि खरीद कर ले जाते और गरुड़ चट्टी पर व्यवस्था बनाते। सितंबर 1974 में श्री गुरुदेव ने वासुकी ताल से 108 ब्रह्म कमल लाकर केदारनाथ में पुरुषोत्तम मास की मौनी अमावस्या को केदार बाबा का अभिषेक किया था। वासुकी ताल 17,000 फीट ऊंचाई पर है और वहां पहुंचना बहुत कठिन है, परंतु श्री गुरुदेव 1-2 संतों के साथ गए और ब्रह्म कमल ले आए। इसके बाद अगला प्रसंग श्री राम टेकरी से है। सन 1975 की बात है। एक बार वे श्री राम टेकरी पहुंचे। थोड़ा रुककर जाने को तैयार हो गए क्योंकि अब चैत्री नवरात्रि का त्योहार आ रहा था। गुरुदेव ने कहा, अब हम श्री अयोध्या जी जाएंगे क्योंकि वहां हर साल जाने का हमारा नियम है। परंतु तब भी देदला गांव वालों ने कहा, हमें भी सिखाओ नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, हमें छोड़कर नहीं जाओ। तब पुनः श्री गुरुदेव वहां रुक गए और गांव वालों को श्री राम यज्ञ करने की सलाह दी। सन 1975 में गांव के पास इतना पैसा तो था नहीं, पर फिर भी उन्होंने चंदा एकत्रित किया और गांव के ही किसी पंडित के द्वारा श्री राम यज्ञ शुरू किया। गांव के सरपंच रामचरण पटेल बड़े रघुबीर के भाई यज्ञ में यजमान बने थे। नवमी के दिन एक अद्भुत घटना घटी। इधर यज्ञ चल रहा था, उधर श्री गुरुदेव ने मांगीलाल से कहा, मांगीलाल, तुम कुटिया के बाहर बैठो क्योंकि हम विश्राम करना चाहते हैं। देखो, किसी को अंदर नहीं आने देना। कुटिया थी कितनी छोटी सी तो कुटिया थी। मांगीलाल भी पक्के भक्त थे। बोले, महाराज जी, कैसे कोई अंदर आएगा? आप तो विश्राम करो, मैं ही बाहर बैठा हूं। 2-3 घंटे व्यतीत हो गए, परंतु गुरुदेव बाहर नहीं आए। बहुत दिनों से व्यस्त थे, इसलिए ज्यादा विश्राम कर रहे होंगे, मांगीलाल ने ऐसा सोचा। परंतु अब तो यज्ञ की पूर्ण होते का समय भी हो गया था। पंडित जी भी श्री गुरुदेव के द्वारा पूर्ण होती करने के लिए उन्हें बुला रहे थे। सरपंच रामचरण बुलाने आए, परंतु मांगीलाल ने 2-3 बार उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि महाराज जी ने मना किया है। बहुत देर होने से पंडित स्वयं आ गए और महाराज जी को बाहर से ही बुलाने लगे। मांगीलाल ने कुटिया के अंदर जाने से रोक लिया तो वे बलपूर्वक अंदर घुस गए और देखा कि अंदर तो कोई भी नहीं है। तुरंत सरपंच भी गए और मांगीलाल को डांटा कि तुम द्वार पर क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? महाराज जी तो अंदर है ही नहीं, कहीं टहलने के लिए निकल गए थे, ऐसा लग रहा है। मांगीलाल बेचारे बेबस सोचते रहे कि मैं तो ना सोया था, मैं तो यहाँ से कहीं चला गया हूँ, परंतु महाराज जी कब बाहर गए और मुझे पता क्यों ना चला।
खैर, सबने आसपास ढूंढना शुरू किया, परंतु कहीं भी कोई पता नहीं मिला। किसी को एक तरफ महाराज जी दिखे तो किसी को दूसरी तरफ। वहां जाकर देखा तो कोई भी नहीं। थक हार कर सब बैठ गए। पूर्णाहुति का समय बीत रहा था। इतने में कुटिया के अंदर से गुरुदेव की आवाज आई, श्री राम। और मांगीलाल कुटिया में दौड़ा। महाराज जी तो अंदर ही थे और ये सब बाहर ढूंढ रहे थे। मांगीलाल ने सबको आवाज दी और सरपंच को डांटा कि तुमने क्या देखा कि तुम तो महाराज जी नहीं दिखाई दिए। सरपंच और पंडित दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने बराबर देखा था और देखने लायक था ही क्या। 10 फीट की कच्ची घास की कुटिया में ना दिखने वाली ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। और दरवाजे की जगह पर्दा ही तो टंगा हुआ था। जो भी हुआ, श्री गुरुदेव बाहर आए और यज्ञ की पूर्णाहुति की विधि आगे चली। लोगों में चर्चा का विषय बना कि आखिर यह हुआ कैसे। जितने मुंह उतनी बातें। लगभग 5-6 दिन के उपरांत छोटा रघुबीर जब महाराज जी के लिए दोपहर फलाहार बना रहे थे, तब श्री गुरुदेव ने कहा कि आज थोड़ा अधिक फलाहार बनाना, क्योंकि 4-5 साधु यहाँ आ रहे थे। बड़ा रघुबीर, मांगीलाल और रामचरण आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ तो कोई नहीं आया, तो यह सूचना कैसे मिली। मांगीलाल को कहा गया कि पत्थर पर या पेड़ पर चढ़कर देख, कोई दिखता है या नहीं। रघुबीर ने अधिक फलाहार बनाया। कुछ देर पश्चात मांगीलाल ने देखा कि दूर से कुछ व्यक्ति आ रहे थे। पास आए तो पता चला कि वे साधु ही थे। 5 साधु आए और महाराज जी से मिले। महाराज जी ने हालचाल पूछा। वे साधु बोले, महाराज जी, श्री रामनवमी के दिन श्री अयोध्या जी में दोपहर की आरती में तो आप दिखाई दिए, परंतु भीड़ के कारण हम उस समय आपसे नहीं मिल सके। बाद में आपको बहुत ढूंढा, परंतु कहीं गायब हो गए, पता ही नहीं चला। बहुत कोशिश करने पर यहाँ का आपका पता मिला और बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। यह बात उन सबने सुनी जो श्री रामनवमी पर गुरुदेव को दोपहर में श्री राम टेकरी पर उनकी कुटिया में ढूंढ रहे थे। रामचरण, रघुबीर, मांगीलाल एक दूसरे को ताकते रह गए। तब उन सबको पता चला कि कितने महान हैं उनके श्री गुरुदेव, जो सशरीर अयोध्या जी पहुंचकर आरती का अपना नियम भी निभा लिए और गांव वालों का प्रेम भरा आग्रह मानकर वहां रुक भी गए। आखिर कैसे हुआ यह चमत्कार? यह बात हमारे लिए एक चमत्कार है। जब नई नई मोटर कार या रेलगाड़ी चली थी, उस समय के लोगों के लिए वह एक चमत्कार ही था। आज हमारे लिए वह एक सामान्य घटना हो गई है। जिस वस्तु का रहस्य हमारे सामने नहीं खुलता, उसे हम चमत्कार ही मान लेते हैं। परंतु यह चमत्कारों का भी अपना विज्ञान है। सिद्ध महापुरुष तो अपने मात्र एक संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं, परंतु हम बुद्धिजीवियों को उसे समझने की आवश्यकता है। सिद्ध महापुरुष अपना देह अथवा कोई अन्य वस्तुओं को पार्थिव या अपार्थिव, साकार या निराकार बनाने की क्षमता रखते हैं। जो स्वयं को सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में पहचान जाते हैं, उसे देश तथा काल की मर्यादा बांध नहीं सकती। उनका देह चिन्हमय बन जाता है, जो जड़ता से परे है। ईश्वर का संकल्प हुआ और सृष्टि की रचना हुई। यह संकल्प रूपी तरंगे या स्पंदन या अपार्थिव प्रकाश ही
सृष्टि की रचना का मूल माना जाता है। ब्रह्म का स्वरूप ज्योति या प्रकाश है। उसकी बात बहुत से धर्मों में कही गई है। पूर्णत्व को प्राप्त चैतन्य महापुरुष जो नित्य परम तत्व के साथ एकाकार रहते हैं, वे विश्व को चैतन्य शक्ति के स्पंदनों के रूप में स्पष्ट देखते हैं। उनके लिए मकान, रास्ते, पेड़ पौधे, पृथ्वी, जलवायु सब की रचना करने वाले तेज किरणों में, स्पंदनों में या तरंगों में कोई भेद नहीं है। पंच महाभूतों की समानता से परे, स्थल के 3 परिमाणों से परे तथा काल के चतुर परिमाण से भी परे ये सिद्ध पुरुष अपने प्रकाश देह को या तरंग रूपी देह को बहुत सरलता से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि के तेज किरणों के आर पार ले जा सकते हैं। मानव जब रात को निद्रा के अधीन होता है, तब अहंकार वृत्ति से मुक्त हो जाता है। सुप्त अवस्था में मानव मन अपनी ही सर्वशक्तिमत्ता का दर्शन करता है। स्वप्न में सिद्धों की तरह अनेक व्यक्ति या वस्तुओं का सृजन करता है। अनेक घटनाओं या अनेक स्नेहियों से मिलता बिछुड़ता है। आज के विज्ञान ने 3 मूलभूत सूक्ष्माणु ढूंढे हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलचित्र, दूरदर्शन, रेडियो, फोटो, विद्युत ग्रह, अणुशक्ति आदि सबका आधार प्रकाश के विद्युत चुंबकीय आविष्कारों के अधीन है। चलचित्रों में जीवंत दिखने वाले मानव या पदार्थ वस्तुतः प्रकाश और छाया के संयोजन ही हैं। उसी प्रकार विश्व नियंता के द्वारा सृजित विश्व चित्र में भी असंख्य मानव समुदाय, अनेक पदार्थ, अनेक पशु पक्षी जो हमें सत्य लगते हैं, मात्र प्रकाश छाया का संयोजन ही तो है। विश्व के संचालक ने उसमें अनेक नाटक बनाए। सदियों तक चलने वाले इन नाटकों के लिए अनेक पात्र भी बनाए हैं। अनादि की अंधेरी गुफा से एक के पश्चात एक युगों की फिल्म द्वारा अपनी रचनाओं का स्पंदन फेंकते हैं और अवकाश के पर्दे पर उसके चित्र बनते हैं, जिसे हम सत्य मानकर अहंकार से जी लेते हैं। संपूर्ण सृष्टि प्रकाश और छाया का संयोजन है, अन्यथा कोई चित्र संभव ही नहीं है। माया का सत और असत क्रमशः अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। यदि सृष्टि में दुख का अभाव हो जाए तो अपने अनंत धाम की याद मानव को कैसे आएगी? दुख ही सुख की कीमत बढ़ाता है। विश्व नाटक चलता रहता है। परम सत्ता अपनी संतान मानव के लिए विविध नाटक रचती रहती है, इस आशा के साथ कि कभी तो मानव उस नाटक से ऊपर उठे और अपने परमेश्वर से जा मिले। महापुरुष अपने संकल्प से कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके लिए यह बहुत सहज है। 1975 में दक्षिण भारत यात्रा पर गए थे। हैदराबाद से बस से श्रीशैल, नागनाथ, परली बैजनाथ, वैद्यनाथ, द्विवारकावन आदि की भी यात्रा हुई। 1975 में ही श्री राम टेकरी पर श्री हनुमान जी की छतरी और धूनी का पक्का कमरा बनना आरंभ हुआ। केदारनाथ हनुमान गुफा पर भी निर्माण कार्य शुरू किया गया था। गुफा के बाहर संत निवास और रसोई घर बनाया जा रहा था। तो आज के भाग में इतना ही। आशा करती हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा। आगे के भागों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।